हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताएंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन है आपकी ए बी, और ये ए बी लाइन आपकी मान लीजिए कि ये ओपी के पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म करती है और वाई एक्सिस से ये बीटा एंगल फॉर्म करती है और जेड एक्सिस से गामा एंगल फॉर्म करती है। तो ओपी आपका एक वेक्टर है जिसके आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा एंड जेड एक्सिस से ये गामा एंगल फॉर्म कर रही है। तो डायरेक्शन कोसाइंस इसके जो होंगे वो एल, एम और एन होगा। यानी यहाँ पर L आपका कॉस अल्फा, M आपका कॉस बीटा एंड N आपका कॉस गामा होगा। इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें फाइंड करना है। तो हमें एक्स एक्सिस के जैसे हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्स एक्सिस से जीरो एंगल फॉर्म करेगा। तो आपका यहाँ पर अल्फा जीरो एंगल होगा। इसी तरीके से बीटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो ये आपका वाई एक्सिस से 90 डिग्री एक्स एक्सिस फॉर्म करता है और जेड एक्सिस आपका गामा भी 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो आपका डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस का कॉस जीरो, m is equal to cos 90 degree and n is equal to cos 90 degree। तो L is equal to 1, m आपका 0 हो जाएगा और n आपका 0 हो जाएगा। तो x एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो 1, 0, 0 होंगे। इसी तरीके से y एक्सिस के हम जब डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे तो आपको मालूम है कि जो y एक्सिस है y एक्सिस से जीरो एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर x एक्सिस से y एक्सिस 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा और y एक्सिस से 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा और z एक्सिस से ये आपका 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आपका cos 90 डिग्री 0 के बराबर, cos 0 डिग्री 1 के बराबर और cos 90 डिग्री 0 के बराबर। तो डायरेक्शन कोसाइंस y एक्सिस के 0, 1, 0 होगा। सिमिलरली z एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम देखें तो आप देखेंगे कि x एक्सिस से z एक्सिस 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा और आपका y एक्सिस से भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा और z एक्सिस से ये 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो cos 90 आपका 0 हो गया। इसी तरीके से cos 90 ये भी 0 हो गया, m भी 0 हो गया और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो आपके z एक्सिस के होंगे वो आपके यहाँ पर 0, 0, 1 होंगे। अब आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे m और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे ये ओरिजिन है आपका और ये आपका यहाँ पर इस तरीके से z एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। यहाँ पर आप देखें ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स मान लिए कि x, y, z है। अब यहाँ पर PMO 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो PMO ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखें कि cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका x है, ये आपका r है, तो x इज इक्वल टू r cos अल्फा हो गया। cos अल्फा l के बराबर होता है
तो x इज इक्वल टू एल आर आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा और z इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। तो P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में एल आर, एम आर और एन आर होंगे। अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, अब डायरेक्शन कोसाइंस यानी एल, एम और एन के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। हमने यहाँ पर देखा ये आर के बराबर है आपका, और पी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। तो ओपी जो डिस्टेंस है वो आपका एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वायर। ओपी आर के बराबर है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो आपने यहाँ पर देखा ये इसके बराबर है, और आपको मालूम है कि x अभी हमने निकाला था एल आर के बराबर, y एम आर के बराबर, z एन आर के बराबर। तो x की जगह हमने एल आर स्क्वायर, y की जगह एम आर स्क्वायर और z की जगह एन आर स्क्वायर हमने रख दिया। यहाँ ये आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यहाँ से बाहर लिया तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। तो ये आपका रिलेशन आ गया डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में। अब डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ABC 3 रियल नंबर्स हैं और ये डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, यानी A इज प्रोपोर्शनल टू L, B इज प्रोपोर्शनल टू M और C इज प्रोपोर्शनल टू N। तो डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C K के बराबर होगा। तो यहाँ से L इज इक्वल टू A के मिलेगा, M इज इक्वल टू आपको B के मिलेगा और N इज इक्वल टू आपको C के मिलेगा। क्योंकि आपको पता है आप इनका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर कर कर इनको ऐड कर देंगे तो A के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर प्लस C के स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब यहाँ आप देखेंगे ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के बराबर आएगा। तो K इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर स्क्वायर रूट में आएगा। तो यानी एक लाइन एक्यूट एंगल बनाएगी तो ऑब्ट्यूज भी बनाएगी। अब यहाँ पर K की वैल्यू आ गई, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हो गए आपको मालूम है कि L इज इक्वल टू एम आर, A इज इक्वल टू एल आर होता है आपका। तो आपने यहाँ पर रख दिया कि L इज इक्वल टू A R। तो R की जो वैल्यू है वो आपकी K के बराबर है। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के बराबर होगी। इसी तरीके से M होगा, इसी तरीके से N होगा। अब आपको मालूम है कि यदि डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है P और Q, और उनके जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो x1, y1, z1 और ये x2, y2, z2। इनकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो आपके यहाँ पर L इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन PQ और M इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन PQ, N इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन PQ होंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब आपको एंगल फाइंड करना है कि 2 लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। मान लीजिए कि उनके डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 L2 M2 N2 दिया हुआ है आपका, और आपको उसके डायरेक्शन रेशियो एंगल फाइंड करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है।
इसी तरीके से यदि आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं और उनके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो आपको दो लाइन के दिए हुए हैं, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं यहाँ पर आपके A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर होगा। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं और इनके बीच का, दो लाइंस के बीच का एंगल है cos थीटा।